एयर इंडिया का AI-171 विमान गुरुवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के 59 सेकंड के भीतर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में प्लेन में सवार क्रू मेंबर समेत 241 लोगों की मौत हो गई, लेकिन भारतीय मूल के एक ब्रिटिश नागरिक की जान बच गई, जो प्लेन के 11A सीट पर बैठा था, जिसका नाम विश्वास कुमार रमेश है। अब इस सीट और इस शख्स की किस्मत और हादसे के बीच बची एकमात्र जान को किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा। हादसे के बाद शनिवार को घटनास्थल का दौरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विश्वास कुमार रमेश से मुलाकात की। रमेश ने इस दौरान हादसे के बाद पीएम मोदी से पूरी कहानी साझा की। दरअसल पीएम मोदी इस हादसे के बाद हादसे वाली जगह का मुआयना करने पहुंचे थे। इस दौरान रमेश ने प्लेन हादसे के उस भयावह पल की कहानी साझा की जब पीएम मोदी उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंचे, जब उनकी जिंदगी महज कुछ इंचों के फासले पर मौत से टकराई। रमेश ने पीएम मोदी को बताया कि वो फ्लाइट में सीट नंबर 11A पर बैठे थे। ये सीट इकोनॉमी क्लास की पहली पंक्ति में बिजनेस क्लास के ठीक पीछे थी। इस सीट की बाईं ओर इमरजेंसी एग्जिट गेट था। जब विमान जमीन से टकराया तो वही हिस्सा हॉस्टल की बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर गिरा। रमेश ने पीएम मोदी को बताया कि जिस तरफ मैं बैठा था वो हिस्सा सीधे बिल्डिंग के नीचे गिरा था। टक्कर के बाद जब दरवाजा टूटा तो मुझे एक खुली जगह दिखी। बिना सोचे समझे मैं उसी से कूद गया। रमेश बेहद भावुक थे जब उन्होंने पीएम मोदी को बताया कि कैसे उनके ठीक सामने वाली सीट पर बैठे सभी लोग आग और मलबे में फंसे हुए थे। वहां से कोई भी जिंदा नहीं निकल सका। वो बस एक सकरे रास्ते से जैसे तैसे बाहर निकले। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि शायद भगवान ने उन्हें बचा लिया। पीएम मोदी ने रमेश की बात बहुत ध्यान से सुनी और उनके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी। पीएम मोदी ने कहा कि आपका जीवन अब कई औरों के लिए उम्मीद और प्रेरणा बन सकता है। घटनास्थल की तस्वीरें भी रमेश की कहानी को सच साबित करती हैं। विमान का मध्य और पिछला हिस्सा आग में जलकर मलबा बन चुका था, जबकि आगे का हिस्सा आंशिक रूप से टूट चुका था। इससे एक सकरी सी राह बची थी, वही रास्ता जिससे रमेश ने अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद मानकर चुना। रमेश ने यह भी बताया कि हादसे के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बस दौड़ पड़े। उन्होंने कहा कि उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, बस उन्हें अपनी जान बचानी है। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने अन्य पीड़ित परिवारों और बच्चे लोगों से भी संवाद किया और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। रमेश की कहानी इस भीषण हादसे के बीच एक चमत्कार की तरह है। जहां हर ओर विनाश था, वहीं एक जीवन संघर्ष और साहस की मिसाल बन गया। बता दें कि अहमदाबाद विमान हादसे में हुई मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस विमान हादसे में शनिवार तक 274 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। इनमें 241 लोग वो हैं जो विमान में सवार थे। बाकी वो लोग हैं जिस हॉस्टल पर ये प्लेन गिरा था। ऐसे कुल मिलाकर 274 लोगों में विमान में सवार यात्री, पायलट, कैबिन क्रू, मेडिकल, हॉस्टल और आसपास के इलाकों में मौजूद लोग शामिल हैं। अहमदाबाद से लंदन गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाला विमान कुछ ही सेकंड में धुआं हो गया। विमान में 242 लोग मौजूद थे, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। वो भी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।